तो चलो आराम आराम से ही पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और सब क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस। चलो तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मान लो 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक। यहां पर क्या करते हैं, और थोड़ा सा चेंजिंग है, पिछले वाला से थोड़ा चेंजिंग है बस, और आसान है। मेन I equal to 1, I less than equal to n, I प्लस प्लस। अब इससे आसान और क्या हो सकता है क्वेश्चन बताओ। ये बचपन में हम लोग पढ़े थे, मतलब इस क्लास वाले में, बचपन मतलब वो अपना बचपन ऐसे नहीं 1 2 क्लास नहीं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले में स्टार्टिंग में तो ही आया था ना, I प्लस प्लस। बस वैसा ही कुछ है यहाँ भी। अच्छा, इस फॉर लूप के अंदर में एक और भी लूप है, थोड़ा और इधर अंदर लेकर बनाते हैं। फॉर j इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल टू I j इक्वल टू j पावर थ्री कर लो। अब ये लूप क्या है देखो, अच्छे से देखना है इस लूप को, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। देखो एक बार, बाकी हम बताते हैं आगे का। इसको पढ़ो एक बार, और लूप को पढ़ो, सेकंड वाले को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो एक बार मिलाकर, कुछ डिफरेंट है क्या। k इक्वल टू k प्लस 7 करते हैं। चलो x इक्वल टू x प्लस n क्यू ए फॉर लूप इंड हो गया, यहाँ पर दूसरा फॉर लूप इंड हो गया, यहाँ पर तीसरा फॉर लूप इंड हो गया, यहाँ पर मेन इंड हो गया। बस इतना ही है इसमें, बस यही इतना है, आसान है। अब आसान है, देखना है एक बार यहाँ पर हो क्या रहा है, तो पढ़ो अच्छे से। मेन है, उसके बाद क्या है, अच्छा फॉर लूप को नंबरिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक, जैसे हम लोग काउंट कर लेते थे, ताकि अलग अलग फॉर लूप को हम लोग नंबर से बता सके। मान लो ए वाले लूप को 1 माने, ए वाले लूप को 2, ए वाले लूप को 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड लूप कुछ भी नंबर दे सकते हो, 1 2 3 दे दिए बस रेंडमली। अब देखो कि यहां पर क्या होगा, ठीक। यहां पर जब ये स्टार्ट करेंगे, मेन के बाद लूप में आएंगे, i इक्वल टू 1, i लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n,
आई प्लस प्लस, तो कितना होगा, बार बार आई इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बढ़ते जा रहा है, एक बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या हुआ, एक बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 अप टू n, मतलब ए कितना टाइम्स रन करेगा, ए रन करेगा n टाइम्स। ठीक, अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां क्या है, j इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल टू आई, यहां देखो अच्छे से, j लेस देन इक्वल टू आई, आई कहां पर है, आई यहां है, मतलब कि इसका वेरिएबल है जो पिछले वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इससे पहले क्या था, इसके पहले दोनों कॉमन था वेरिएबल पिछले क्वेश्चन में, यहां पर क्या है, कॉमन तो नहीं है लेकिन इसका वेरिएबल लास्ट वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, j लेस देन इक्वल टू आई है, डिपेंड कर रहा है इस पर, और कितना टाइम्स रन करता है, j इक्वल टू j पावर 3, मतलब अगर i पर नहीं डिपेंड कर रहा होता, अगर ये i की जगह पर कुछ भी रहता, मान लो यहाँ n होता, यहाँ पर n होता, j लेस देन इक्वल टू n, तब क्या होता है, यहाँ j इंटू j पावर 3 है ना, तब क्या होता, ये किस फॉर्मेट में रहता है, log n, log n, बेस कितना होगा, यहां पर जो बेस होगा अंदर का ये 2 होगा, यहां पर 2 होता, यहां पर क्या है, बाहर वाले में क्या है, 3 होता, अगर n होता तब ऐसा होता, n है क्या, अभी n है, देखो n नहीं है ना, मतलब कि i पर वो डिपेंड कर जाएगा। अच्छा, इसके आगे में आते हैं, थर्ड वाले में आते हैं हम लोग, थर्ड में क्या है, इसको देखेंगे अभी, इसके लिए ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, ए आई है, ए आई को ब्लू पेन से मार्क कर लो ऐसे, ए आई है, इसके चलते ही ये क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन, और क्या था, एन के लिए क्वेश्चन थोड़े ही दिए थे हम। यहां फॉर लूप है k इक्वल टू 3, k लेस देन इक्वल टू n, k इक्वल टू k प्लस 7, ये कितना टाइम रन करेगा, बार बार प्लस 7 हो रहा है, 3 से लेकर बार बार प्लस 7 होगा, अप टू n जाएगा, मतलब क्या है, n बाई 7, ये लूप, अगर ये दोनों को ढक दिया जाए, 1 और 2 को ढक के देखा जाए, नहीं समझ में आया, बाकी दोनों को ढक देना, इसको देखना, ये दोनों को ढकना, इसको देखना, ये दोनों को ढक के इसको देखना, बस इनिशियल पहला काम यही करना है। इसके बाद में एक दूसरे पर देखेंगे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो अंदर एक चीज तो पक्का पता है कि इस लूप के अंदर में ये दोनों लूप है, इस लूप के अंदर में ये लूप है, मतलब कि डिपेंड तो कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड तो कर ही रहा है। मतलब कि इस केस में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, बिना कुछ सोचे समझे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन एक चीज यहां देखो, यह j लेस देन इक्वल टू n नहीं है, i है, मतलब कि i पर डिपेंड करेगा। तो i पर जब डिपेंड करेगा ना, तो आप क्वेश्चन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि मल्टीप्लाई कब करते थे, सोचो, मल्टीप्लाई तब करते थे जब हम लोग देखे थे क्या कि लूप 1 के चलते, लूप 1 जब एक बार रन करेगा तो ये लूप लॉग लॉग n टाइम्स रन करेगा। सेकेंड वाला लूप एक बार स्टार्ट होगा तो लॉग लॉग n टाइम्स रन करेगा। ये स्टार्ट कैसे होगा, जब जब इस लूप के अंदर में आएंगे तब तब ये स्टार्ट होगा। कितना टाइम्स अंदर आएंगे, जितना टाइम्स ये फॉर लूप रन करवाएगा, ये फॉर लूप n टाइम्स रन करवाएगा। मतलब कितना बार इसको स्टार्ट करवाएंगे, n टाइम्स। टोटल कितना ये रन किया,
n इंटू लॉग लॉग n। इतना ही रन किया ना। अगर यहां पर n होता तब, नॉर्मल केस में हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता, ये फॉर लूप रन कर रहा है लॉग लॉग n टाइम्स। ठीक, इसके अंदर जब आए हम लोग तब क्या देखें, ये जो लूप है, फॉर लूप है, ये कितना बार रन कर रहा है, अगर एक बार ये स्टार्ट होता है तो n/7 टाइम्स रन करता है। लेकिन इसको स्टार्ट कौन करवाएगा, सेकेंड वाला स्टार्ट करवा रहा है। तो जितना बार सेकेंड वाला इसको स्टार्ट करवाएगा उतना टाइम्स ये रन करेगा, उतना इंटू n/7, इतना ही रन करेगा ना। तो इसके एक बार के चलते ये n/7 टाइम्स रन कर रहा है, तो ये कितना टाइम्स रन करेगा, अब यही देखना है हम लोग को। ये कितना टाइम्स रन करेगा इस चीज को देखना है। ये कितना टाइम्स रन करेगा, अगर यहां पर n होता तो लॉग लॉग n टाइम्स रन करता, लेकिन अब यहां पर i है, मतलब i पर डिपेंड कर रहा है, i पर डिपेंड कर रहा है। i कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। पहले लिखते हैं, यहां पर देखो काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या फिर 12 के बाद अप टू n कर लेते हैं। चलो 12 के बाद अप टू n कर लिए। ठीक, 1 से n तक लिख लिए, अच्छा से समझो इसको। ठीक, 1 से लेकर n तक कर लिए। अब हम लोग को देखना क्या है, हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि अगर ये सेकेंड वाला फॉर लूप एक बार रन करेगा तो इसके अंदर का n/7 टाइम्स रन करेगा, ये जान गए हम लोग। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि सेकेंड वाला एक्चुअली रन कितना टाइम्स कर रहा है। क्यों देखना है, क्योंकि j लेस देन इक्वल टू i है, j i के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। j है जो i के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसको मैन्युअली ऑब्जर्व करना है। इससे आसान क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसको देख लो, सब क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मेट का, इसलिए एकदम आराम से देखना है। टाइम 5 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, i ये जो लूप है, फर्स्ट वाला लूप है, ये कहां तक जाएगा, i इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है ना। देखो 1 से लेकर n तक जा रहा है। ठीक, मतलब कि पहला लूप इस फॉर्मेट में रन करेगा। अब देखते हैं पहला के चलते सेकेंड लूप कितना बार रन करता है। देखो क्या होता है यहां पर, जब i का वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, 1 के बाद यहां आया, पहले i को इनिशियलाइज किया, 1 हुआ, फिर यहां आया, i लेस देन इक्वल टू n है कि यहां है, यहां के बाद इस लूप में चला आया है। यहां पर क्या है, j इक्वल टू 2 है, j इक्वल टू 2 है, j लेस देन इक्वल टू i है क्या, j लेस देन इक्वल टू i है क्या। तो अभी i का वैल्यू कितना है, यहां पर देखो j का वैल्यू लिखते हैं, यहां पर i का वैल्यू लिखते हैं। लिखना पड़ेगा, जान लो, इसको ऑब्जर्व ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, इसको आसान चीज है, बस ऑब्जर्व करने का चीज है कि क्या चेंजिंग आ रहा है, इसके पैटर्न को नोटिस करना है। एक्चुअली एक बार पैटर्न नोटिस कर लेंगे फिर ये आसान है, फिर वही काम होगा, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, बस। तो अभी देखना है क्या कि i का वैल्यू 1 है ना, तो 1 है, यहां कंडीशन चेकिंग हुआ, फिर यहां से यहां पर आया, यहां से इस लूप में आया एक बार। ठीक, तो अभी i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 1 है, तो इस लूप में आया है, मतलब i का वैल्यू कितना है, 1 है। देखो यहां पर हम लोग हैं, 1 से n तक जाना है, इसको 1 से n तक जाना है, अभी हम लोग 1 पर हैं। तो i इक्वल टू 1 जब है, यहां पर आया, j इक्वल टू 2 हो गया, यहां पर j इक्वल टू 2 है, उसके बाद j लेस देन इक्वल टू i है क्या, i का वैल्यू कितना है, 1 है, अभी 1 है, अभी
जे का वैल्यू कितना है 2 हो गया है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता है। मतलब कि i इक्वल टू 1 के लिए रन ही नहीं करेगा। i इक्वल टू 1 के लिए ये लूप नहीं रन करेगा। ये लूप नहीं रन करेगा मतलब कि अंदर भी नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? ये लूप जब रन करेगा तब नहीं इसके अंदर आएगा। यहां पर ही कंडीशन फेल हो गया, यहां पर ही जब कंडीशन फेल हो गया तो अंदर का है का आएगा? नहीं आएगा। समझ रहे हो? यहां पर जब कंडीशन सही रहता है, ट्रू कंडीशन होता है, तब तो अंदर आता है। यहां पर i इक्वल टू 1 था, i लेस देन इक्वल टू n है, 1 लेस देन इक्वल टू n है। हाँ सही है, कंडीशन सही हुआ तब तो अंदर आया था। तो i जब 1 था तो एक बार अंदर आया है। यहां देखा क्या? j इक्वल टू 2 है, j इक्वल टू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू i, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1। 2 1 से छोटा है, देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, नहीं है। मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया सीधा लूप से बाहर आ गया। देखो ये फॉर लूप है, ये लूप कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है। ये फॉर लूप से बाहर आ गया, मतलब कि यहां से जब बाहर आया तो देखो इस लूप में आया ना, इस लूप में ही आया ना, 1 वाले लूप में लौट कर आ गया ना। तो अब क्या होगा? जब लौट कर आया तो लौट कर आएगा, ये पूरा जब लौट कर आएगा यहां से लेकर यहां तक, इस फॉर लूप के लिए ये पूरा तो स्टेटमेंट है, ये जो बाउंड्री में है। तो एक बार इंटर यहां से किया, फिर यहां से लौटेगा तो क्या करेगा? यहां पर जाएगा। इस तरीके से तो फॉर लूप रन करता है। तो यहां पर जाएगा। अब क्या हुआ? i प्लस प्लस इस बार रन किया था क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाला नहीं रन किया था, अभी रन नहीं किया था ये। तो यहां पर जब लौट कर गया है, तो जब लौट कर यहां गया है तो क्या हुआ? i प्लस प्लस हुआ, मतलब i का वैल्यू 1 था पहले, अब 2 हो चुका है। अब 2 हो चुका है। अब ये i का वैल्यू 1 नहीं रहा, यहां 2 हो चुका है अब। ठीक, अब i का वैल्यू 2 हो गया। फिर चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू n, हाँ सही है। फिर से अंदर आया। फिर जब अंदर आया तो क्या हुआ? यहां पर j इक्वल टू 2, हाँ j इक्वल टू 2 कर दिए, j लेस देन इक्वल टू i। अब j का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू i का वैल्यू भी 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 2। हाँ ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। मतलब क्या हुआ? जब ये कंडीशन सही हो जाएगा, ये कंडीशन जब सही हो गया तब अंदर चला आएगा ना, थर्ड वाले लूप में चला आया ना। तो थर्ड वाले लूप में जब आया तो क्या हुआ? थर्ड वाले लूप में आएगा, अब इसको रन कराएगा। थर्ड वाला लूप कितना बार रन करता है? एक बार आने के बाद देखो k इक्वल टू 3, k लेस देन इक्वल टू n, k इक्वल टू k प्लस 7, मतलब क्या होता है? n/7 टाइम्स रन करता है। मतलब कि थर्ड लूप है जो एक बार आने पर n/7 टाइम्स रन करता है। तो हम काउंट करेंगे यहां पर क्या? हम टोटल काउंट करेंगे कि फॉर लूप कितना बार इसको रन करवाता है, मतलब कितना बार अंदर आता है। एक बार अंदर आने पर n/7 टाइम्स रन करेगा। अगर 10 बार अंदर आएगा, मतलब ये कंडीशन अगर 10 टाइम्स हुआ सही तो 10 इंटू n/7, 50 टाइम्स अगर सही हुआ तो 50 इंटू n/7, यही होगा ना। तो इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि जितना बार रन करेगा सेकेंड वाला लूप, उसमें n/7 को मल्टीप्लाई ही तो करना है, लास्ट में कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात? अभी देखना है कि सेकेंड लूप का कंडीशन कितना टाइम सही होगा, बस यही देखना है। तो अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या किए? जब i इक्वल टू 2 था, i का वैल्यू जब 2 हुआ है, 2 में क्या है? एक बार अंदर आया, ए रन कर लिया अपना, फिर इससे बाहर निकला, इसके पास में गया, j इक्वल टू j पावर 3। अब j का वैल्यू कितना हो गया है? पहले j का वैल्यू क्या था? 2 था, 2 पावर 3 मतलब क्या हो गया? 8 हो गया है। अब 8 हो गया है ना, मतलब कि 2 पावर 3 मतलब 8 हो गया है। अब j का वैल्यू अब 8 बन चुका है। अब फिर से कंपेयर करेंगे, यहां के बाद क्या होगा? फिर कंडीशन चेकिंग में जाएगा, j लेस देन इक्वल टू i। अभी j का वैल्यू 8 है, देखो 8 है, i का वैल्यू 2 ही है, i का वैल्यू 2 है। 8 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, फॉल्स हो गया, मतलब कि अब ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स होगा तो बाहर आएगा, फिर 1 वाले लूप में आएगा।
मतलब कि i इक्वल टू 1 के लिए एक बार भी नहीं रन किया, i इक्वल टू 2 के लिए एक बार ही रन किया। सेकेंड टाइम तो यहाँ आया है, जैसे ही यहाँ पर आया है 2 का क्यूब बन गया, फॉल्स हो गया। मतलब कि i इक्वल टू 2 के लिए कितना टाइम्स रन किया है, i इक्वल टू 2 के लिए 1 टाइम्स रन किया है। कौन सा? सेकेंड वाला लूप। 1 के लिए 0 टाइम्स रन किया था, 2 के लिए 1 टाइम्स। अब 3 में देखते हैं, i इक्वल टू 3, फिर से यहां आएगा, इंक्रीमेंट होगा, 3 बन जाएगा वैल्यू। अब 3 में देखते हैं क्या होगा, तो i का वैल्यू यहां से 3 बन चुका है। 3 में जब यहां से आया फिर वापस, तो j इक्वल टू 2 है, j इक्वल टू 2 है। देखो j इक्वल टू 2, फिर से इनिशियलाइज करेंगे। जितना बार लूप में आएगा उतना बार, जब लूप में बाहर से जैसे ही आएगा तो पहले वाला तो खत्म हो जाता है सब, फिर से इनिशियलाइज तो करना ही है। तो इनिशियलाइज किया, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2 बन चुका है। अब क्या होगा, j लेस देन इक्वल टू i, j लेस देन इक्वल टू i कितना है, 2 है ना, i का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? हाँ सही है। मतलब एक बार फिर से अंदर आएगा, ये एक बार फिर से अंदर आएगा। एक बार फिर से इसको रन करवाया, एक बार रन करवाया, अभी इसको काउंट करते हैं। देखो 1 लिख दिए, एक बार अंदर आ चुका। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से लौट कर यहां पर जाएगा। जब ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा एक बार, इसका एक बार अंदर आने का मतलब क्या है कि n/7 टाइम्स थर्ड वाला रन करता है। ये बात का बात है, हम देख लेंगे बाद में। अभी काउंट कर रहे हैं कि फॉर लूप में एक कंडीशन कितना टाइम से सही होता है। जितना टाइम सही हुआ मतलब उतना टाइम से सेकेंड वाला रन किया है। सेकेंड जितना टाइम से रन करेगा उतना इनटू थर्ड वाले का n/7 कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो अभी i इक्वल टू 3 में एक बार तो रन कर गया, ये 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। अब जब बाहर आएगा, इससे जब बाहर आया एक बार रन करके, तो j इक्वल टू कितना है, 2 ही है ना। यहाँ j इक्वल टू j क्यूब हो गया ना, क्यूब हो गया ना इसका, मतलब कि 2 की जगह पर फिर से 8 हो गया, 8 हो गया। अब जब कंडीशन चेकिंग होगा यहाँ पर 8 लेस देन इक्वल टू 3, 8 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है। 8 है लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है। देखो 8 लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब कि सेकेंड टाइम में फॉल्स हो गया, फिर से ये जो है कंडीशन सेकेंड टाइम फॉल्स हो गया। मतलब कि i इक्वल टू 3 के लिए भी एक बार ही रन किया है। i इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं, i इक्वल टू 4 जब होगा तब क्या होगा, 4 आया यहाँ पर, i का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, j का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। पहले वाले में क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ सही है, अंदर गया। जब बाहर आएगा तो 2 क्यूब हो जाएगा j का वैल्यू फिर से, मतलब कि 2 से फिर से 8 बन जाएगा, ये फिर से यहाँ फॉल्स हो जाएगा। 8 लेस देन इक्वल टू 4 फॉल्स हो गया, मतलब कि फिर से एक बार रन किया, मतलब 4 के लिए भी एक बार ही रन किया है। तो ऑब्जर्व करो ये कब तक ऐसे फॉल्स होगा, ये कब तक फॉल्स होगा। बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 लेस देन इक्वल टू 3 किए, पहले वाले में क्या किए थे, 8 लेस देन इक्वल टू 2 किए थे तब फॉल्स हुआ था। फिर 8 लेस देन इक्वल टू 3 किए तब फॉल्स हुआ। फिर 8 लेस देन इक्वल टू 4 किए, मतलब कि एक बार जैसे ही ये रन करता है, एक बार 2 के लिए रन करता है, उसके बाद सीधा ये 2 को 8 बनाता है, क्यूब लेकर जाता है। मतलब 2 के बाद सीधा कहां जंप करता है, 8 पर जंप करता है, 2 क्यूब पर जाता है। समझ रहे हो बात? मतलब कि इसका पैटर्न क्या है जाने का। अगर ये नॉर्मली रन करे, नॉर्मली अगर रन करे ऊपर वाले को छोड़कर, तब किस तरीके से रन कर सकता है, तब ये रन करेगा। देखो कैसे, 2 के लिए रन करेगा, फिर 2 के बाद यहां क्यूब है तो 8 के लिए रन करेगा, फिर क्यूब का क्यूब बन जाएगा। मतलब क्या, यहां पर 2 के लिए रन किया, फिर उसके बाद 2 क्यूब के लिए रन किया। देखो 2 का क्यूब के लिए रन किया, फिर उसके बाद 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब जो है उसका पावर बन जाएगा 3 स्क्वायर। फिर कैसे रन करेगा, 2 पावर 3 पावर 3, फिर क्या होगा 2 पावर 3 पावर 4,
फिर क्या होगा 2 पावर 3 पावर 5, कहां तक जाएगा ये 2 पावर 3 पावर k तक जाएगा। समझ रहे हो बात? नॉर्मली जब रन करेगा, अगर n यहां पर रहता नॉर्मली रन करेगा तो 2 पावर 3 पावर k तक ही जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है। 2 में रन किया है, फिर स्टार्ट हुआ है, एक बार 2 से रन कर रहा है, तो क्या हुआ, जब तक 8 ना आ जाए तब तक सब में एक एक बार रन करेगा। एक एक बार रन किया, एक एक बार रन किया, जब 8 आया तब क्या होगा 2 क्यूब तो 8 सही हो गया, मतलब कि 8 वाले में 2 टाइम्स रन किया है। क्यों 2 टाइम्स रन किया है 8 आने पर, i इक्वल टू 8 के लिए 2 टाइम्स क्यों रन किया है, सोचो अच्छे से। i इक्वल टू 8 जब आया तो j इक्वल टू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 8 सही हो गया, अंदर आया। फिर से यहां जब लौट कर आया j इक्वल टू 2 क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब 8 लेस देन इक्वल टू 8 तो सही होगा ना, फिर से सही हुआ है। 8 लेस देन इक्वल टू 7 तक फॉल्स हो रहा था, यहां पर 8 बनता है, 8 लेस देन इक्वल टू 7 तक ये फॉल्स हो रहा था। अब क्या हुआ 8 लेस देन इक्वल टू 8 जब आया तो सेकेंड टाइम में भी ट्रू बन गया है, यहां आया। फिर उसके बाद जब आएगा तो क्या बनेगा 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 2 पावर 9 बन गया है। देखो 2 पावर 3 का पावर 2, अगले बार में 9 बनेगा ना, मतलब कि ये 1 कहां तक गया, देखो 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 पावर 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 3 के एक पहले तक, 2 पावर 3 के एक पहले तक, मतलब 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है, इसे एक पहले तक, अगर एक को छोड़ते हैं एक पहले तक एक एक बार रन किया है। देखो यहां से यहां तक एक एक बार रन किया है, एक बार रन करता है। फिर 2 पावर 3 से लेकर 2 पावर 3 स्क्वायर तक कितना बार रन करेगा, 2 बार रन करेगा। यहाँ 8 में 2 बार करेगा, 9 में 2 बार, 10 में 2 बार, 11 में 2 बार, 12 में 2 बार। कब तक ऐसे रन करेगा, ऐसे कब तक रन करेगा, जब तक कि ये वैल्यू ना आ जाए। यहां पर ये वैल्यू जैसे ही आएगा तो क्या होगा 3 टाइम्स रन करना शुरू करेगा। पैटर्न नहीं है ना। इसका वैल्यू क्या है 2 पावर 3 पावर 2, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 पावर 9 कितना होता है 512, मतलब कि 512 जब आएगा, 512 तक जब आएगा उसके जस्ट एक पहले तक ये रन करते रहेगा कितना 2 बार। जब 512 आएगा 3 बार रन करना स्टार्ट करेगा। फिर 2 पावर कितना होगा 3 पावर 3 है तो 27, 2 पावर 27 में जाकर 4 टाइम्स रन करना शुरू करेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब कि किस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। 1 1 1 1 कितना टाइम्स आया 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 1 कर सकते हैं, 2 पावर 3 पावर 2 माइनस 2 पावर 3 कर सकते हैं, फिर 2 पावर 3 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 पावर 2। अच्छा ये जो पैटर्न है अलग लिखा हुआ देखो 2 पावर 1 टू 2 पावर 3 तक 1 हुआ, 2 पावर 3 टू, पहले इसको लिख लेते हैं 2 पावर 3 पावर 2 तक 2 टाइम्स हुआ, एक पहले तक लेना है, इससे एक पहले है। फिर 2 पावर 3 स्क्वायर से लेकर 2 पावर 3 क्यूब तक 3 बार रन करेगा। फिर 2 पावर 3 क्यूब से लेकर 2 पावर 3 पावर 4 तक 4 टाइम्स रन करेगा। फिर 2 पावर 3 पावर
4 से लेकर 2 पावर 3 पावर 5 तक ये 5 टाइम्स रन करेगा। तो अब देखो क्या है, कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। 2 पावर 1 का वैल्यू कितना 2, उसके बाद क्या हुआ 2 के बाद 2 पावर 3 आया था 8, 512, उसके बाद कितना रेपिड ग्रोथ इसका हो रहा है। समझ रहे हो बात को? चेंज तो है, पहले 1 बार रन किया था, फिर 2 बार रन किया था, फिर 3 बार रन किया, फिर 4 बार रन करेगा, फिर 5 बार रन करेगा, एट लास्ट कितना टाइम्स रन करेगा। मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा इसका 2 पावर 3 पावर के, मतलब कि लॉग 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 n टाइम्स रन करेगा मैक्सिमम। सबसे लास्ट रिपीटेशन जो इसका होगा, इसका जो होगा सबसे लास्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 जो रन करेगा, ये 1 रन में पहले क्या है कि 1 बार रन करता है फॉल्स हो जाता है, फिर 2 बार रन किया फॉल्स हो गया, फिर 3 बार रन किया फॉल्स हो गया। कंटिन्यूअस है, 1 बार बहुत टाइम्स रन करता है, फिर 2 बार बहुत टाइम्स रन करता है, फिर 3 बार बहुत टाइम्स रन कर रहा है। करते करते जो फाइनली सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा लॉग लॉग n। जब लॉग लॉग n वैल्यू रहेगा, यहां पर i का वैल्यू जब लॉग लॉग n चलाएगा, इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन होगा। तब काउंट कैसे करेंगे? काउंट करना थोड़ा टफ है। अब काउंट करना थोड़ा टफ कैसे है, ये तो पक्का है कि यहां 2 से लेकर n तक में एक बार तो सब में रन कर रहा है, फिर 8 से लेकर n तक में फिर एक बार रन करते रहेगा, करेगा ना। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइम्स एक बार रन किया है। उसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं, जब 2 टाइम्स कितना रन करेगा, जब तक कि इसका वैल्यू कितना आ जाए 2 का पावर 9 ना आ जाए, 512 ना आ जाए, मतलब कि 512 माइनस 8 प्लस 1, 512 माइनस 8 प्लस 1 13 माइनस 8 505, मतलब कि 2 इंटू 505। फिर उसके बाद ये पैटर्न बहुत आगे जाएगा, 3 का ऐसे ही लेंगे, 4 का ऐसे ही लेंगे, मतलब कि जब डिपेंडेंट रहे आई पर, जब डिपेंडेंट हो ये चीज, आई कैसे जा रहा है, मान लो यहां j इक्वल टू जे क्यूब है, तो इसका पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। j इक्वल टू जे क्यूब है तो इसका पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो इसका पैटर्न j इक्वल टू जे क्यूब ना रहता, ये भी रहता j प्लस प्लस, तो क्या होता, सिंपल ये भी एक इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसके एक बार के लिए एक बार रन करेगा, फिर इसके 2 के लिए 1 टाइम किया, फिर 3 के लिए एक बार, फिर 4 के लिए एक बार, फिर 5 के लिए एक बार, फिर 6 के लिए एक बार। सिंपल होता है, मतलब कि इस तरीके का जब क्वेश्चन रहे कभी भी, तो करना क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ गया पैटर्न, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, अब उसमें रफ एस्टिमेट लगाना है कि मान लो क्या कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या दे दे, n/7 तो इंटू करना ही है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जब पैटर्न को करना है, बहुत बार ऐसा पैटर्न आएगा, समझो बात को, बहुत बार ऐसा पैटर्न आएगा जो कि सीधा सीधा एपीजीपी के फॉर्म में होगा। तो एपीजीपी तो करना आता ही है, टोटल सम काउंट निकाल लेंगे, इनटू ए वैल्यू n/7 कर लेंगे, n/7 हो जाएगा, ये आसान होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी इस तरीके का रहे कि पैटर्न अगर नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, रफ एस्टिमेट देखना है कि उसमें ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है।
क्योंकि इसमें अगर लगे रहेंगे, इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करते ही रह जाएंगे बहुत देर तक, तो क्या बेनिफिट हुआ? टाइम चला गया, उतना देर में कोई और क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका पैटर्न यही है, लॉग लॉग n टाइम्स मैक्सिमम में जा रहा है, उसके पहले टोटल इसका वैल्यू n तक रन कर रहा है, 1 to n। इसको देखेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे। मान लो इसका कुछ पैटर्न अगर दिखता है, वैसे लग तो नहीं रहा है लक्षण इसका देखकर, रेंडम क्वेश्चन ही था, तो रेंडम क्वेश्चन में चीज हो जाता है। कि बात को समझो, मेन पर्पस यहाँ यही है कि सेकेंड लूप जो है जब डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले लूप पर, देखना है किस तरीके का डिपेंडेंसी है। अगर ऐसा डिपेंड कर रहा है इस तरीके से, तब क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस लूप कितना बार रन कर रहा है उसको काउंट करेंगे, कितना बार रन कर रहा है इसको काउंट कर लेंगे, बस यही पर्पस है, बस यही इतना है। j = 2 से बार बार करेंगे। अगर j ++ होता तब कैसा होता, तब ये पैटर्न कैसा होता? j ++ वाले में इसके 2 के लिए करेगा, 3 के लिए, ये जब 3 वैल्यू होगा तो 2 पर करेगा, 3 पर करेगा। j ++ होता तब क्या होता? देखो इसके 2 के लिए कितना टाइम्स रन किया, अगर i का वैल्यू 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 से कंपेयर किया 1 टाइम्स रन किया। अगर 3 रहेगा तो 2 के लिए भी रन करेगा, और 3 के लिए भी 2 से स्टार्ट होगा, अप टू 3 जब आ ही जाएगा तो रन करेगा। मतलब कि 3 के लिए 2 बार रन किया, 4 के लिए क्या होगा, 2 3 4, 3 टाइम्स रन किया। फिर 5 के लिए देखो एक एक कम है ना, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, अप टू क्या है, n अगर है तो n-1 टाइम्स रन किया। तो सेकेंड लूप कितना रन किया? अगर j ++ होता तब कितना टाइम्स रन किया, 1 to लेकर n-1, मतलब कि 1 to n-1 का सम काउंट देखेंगे कितना होता है, कितना होता है, अप टू 1 to n कितना होगा, n into n+1, तो n-1 तक क्या होगा, n-1 into n-1 बाई 2। ये क्या हो गया, लगभग n² के फॉर्म में आ गया ये चीज। n² आएगा ना, देखो सबसे लार्जेस्ट पावर क्या होगा, n² बनेगा, बाकी प्लस माइनस n होगा। इसे करेंगे तो n-1 into n-2 बनेगा। ये देखो -1 है, -1 है, तो ये बन गया क्या, -2 बन गया। तो n² -2n यहां से आया, -3n, ये बनेगा क्या, n² -3n + 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कांस्टेंट है, हटा दिए, एक कांस्टेंट है, हट गया। n² के सामने n बहुत छोटा है, 3n, इसको भी हटा दिए, बचा क्या, n² बचा। तो n² टाइम्स सेकेंड वाला लूप जब रन कर रहा है, n² टाइम्स सेकेंड वाला लूप जब रन कर रहा है, इसके एक बार रन करने के चलते ये थर्ड लूप कितना रन करता है, n/7 टाइम्स रन करता है इसके एक बार के चलते। मतलब क्या हो गया, n² into n/7, ये कांस्टेंट हटा दिए, बचा क्या, n³। मतलब कि इसका अगर प्लस होता, अगर j++ होता यहां पर, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता, n³ बिगो n³। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा कि जिसका पैटर्न डायरेक्टली इजीली नोटिस कर लो। यहां पर क्या था, j++ में क्या था, j स्टार्ट हुआ है 2 से 2 3 4 करना स्टार्ट करता है, इसके 1 के लिए फेल हो जाएगा। जब यहाँ i = 2 पर जाएगा, 1 के लिए फेल होगा, 2 के लिए 2 पर एक बार सही हुआ, 3 के लिए 2 बार सही हुआ, एक बार 2 के लिए सही होगा, एक बार 3 के लिए, क्योंकि ये भी तो 2 से बढ़ रहा है, प्लस है। फिर 4 के लिए 2 पर, 3 पर, 4 पर, मतलब 4 के लिए 3 बार, 5 के लिए 2 पर, 2 3 4 5, 4 टाइम्स हुआ 5 के लिए 4 टाइम्स, 6 के लिए वैसे ही
2 से लेकर 6 तक, 7 के लिए 2 से लेकर 7 तक। मतलब कि इसके पैटर्न को देखना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब कुछ भी देखे मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना है। देखना है कि डिपेंडेंट है तो इसका रिपीटेशन को काउंट कर ले, कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। अगर इस तरीके का जैसे लास्ट वाले में था J = JQ था, अगर ऐसा पैटर्न आ जाए, या तो क्वेश्चन को छोड़ दिए, या तो रफ एस्टिमेट, अगर ऐसा पैटर्न आएगा उसमें रफ एस्टिमेट दे देगा। रफ एस्टिमेट देगा, कैसे देगा? मान लो कहीं पर O1 या n दे दिया, कहीं पर log n केवल दे दिया, तो n हो सकता है क्या कभी? n नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि O1 तो हमेशा ही रन कर रहा है अप टू n, लेकिन बहुत जगह 2 भी आया है, बहुत जगह 3 भी आया है, बहुत जगह 4 भी आया है, अप टू मैक्सिमम log n तक गया है। मतलब कि n से तो ग्रेटर है, log n नहीं हो सकता है तो n से भी कम है। कुछ और भी दे दिया, log n अगर दे दिया, नहीं है, ये भी नहीं होगा। कोई और ऑप्शन होगा जो n से ग्रेटर का होगा, तो n से ग्रेटर का ऑप्शन है तो उसको टिक कर लिए। मतलब पर्पस यही है, ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को सही तरीके से। अब मान लो ऐसा रहता, इस तरह क्वेश्चन रहता, अगर एक क्वेश्चन और देख लो रनिंग में ही, ये क्वेश्चन समझ गए हो ना? अच्छे से समझ लेना इसको, किस तरीके से जब डायरेक्ट नहीं हम लोग मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं, तो किस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंजिंग ला सकते हैं, मतलब कि काउंट कर सकते हैं। हर एक एवरी चेंज को ऑब्जर्व करके वैल्यू को काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो काउंट भी करेंगे, पर्पस यही है ना, नंबर ऑफ लूप काउंट ही तो होता है, लार्जेस्ट लूप का काउंट ही होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 10th था ना, चलो 11th नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। यहां पर क्या है, मेन और लूप है I = 2 I³ <= n पावर 12 I = I × 3, या फिर I × 4 कर लेते हैं। चलो I × 4। इसके अंदर में एक लूप है J = 2 J पावर 10 <= n पावर 50 n पावर 50 J = J पावर 3। इसके अंदर में एक और लूप है फॉर k = 4 k पावर 12 <= n पावर 70 k प्लस या +5 कर लेते हैं, कुछ भी, चलो 6 कर लो, डिफरेंस थोड़ा लगेगा और क्या। ए यहाँ पर क्लोज हो गया, ए यहाँ पर क्लोज हो गया, ए यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसको देखना है किस तरीके से देखेंगे। मान लो इस फॉर लूप के अंदर में, अच्छा ये फॉर लूप है ना, इसके अंदर में एक और होगा, इसको मेन का हो गया, ये फॉर लूप का थोड़ा और नीचे करते हैं, ये हो गया। ये फॉर लूप के अंदर में x =
x प्लस n है अगर, तब कैसे करेंगे? सिंपल देखेंगे, इंडिविजुअली सब लूप को मार्क कर लिए, मार्क किए 1 2 3 मार्क कर लिए। इसके बाद देखेंगे सबको इंडिविजुअली कितना कितना हो रहा है। तो क्या हो रहा है, i इक्वल टू 2, आई क्यूब लेस देन इक्वल टू n पावर 12 है। तो क्या करेंगे हम लोग, i क्यूब है ना, पावर को देखेंगे कट करने की कोशिश करके, देखो 4 टाइम्स जब लेंगे तो ये कट हो रहा है ना, मतलब अब क्या बन गया, i लेस देन इक्वल टू n पावर 4 बन गया है। पहले i क्यूब लेस देन इक्वल टू n पावर 12 है, कट कर देंगे पावर, एक्स्ट्रा है मतलब मिसगाइड करने के लिए है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए है, इसलिए इसको कट कर लेना है सीधा। हो गया, i इंटू 4 है, किसका क्या बनता था, i इंटू 4 कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने में क्या बनता था, log n, n क्या था, यहाँ वाला जो वैल्यू है, मतलब इसका क्या बन गया, log n पावर 4, n पावर 4 है, i लेस देन इक्वल टू n पावर 4 है, log ऑफ n पावर 4, बेस कितना होगा, जितना नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि बेस हो गया 4, ये बन गया इसका फर्स्ट वाले लूप का। सेकेंड वाले लूप को ऐसे ही देखेंगे, j इक्वल टू 2, j पावर 10 लेस देन इक्वल टू n पावर 50, 10 5 जा 50, अब क्या बन गया, j लेस देन इक्वल टू n पावर 5, सिंपल हो गया दिखने में, j इक्वल टू j क्यूब। j पावर जब चेंज होता है किसी का तो कैसे बनता था, log n का फॉर्मेट लेता था, मतलब कि इसका कितना हो गया, इसका हो जाएगा log n के जगह पर क्या है, j लेस देन इक्वल टू n पावर 5 आया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा n पावर 5, ये हो गया n पावर 5, और log का अंदर वाले log का बेस क्या होगा, जो यहाँ पर है, जिसके इक्वल j था जहां से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि यहाँ पर 2 हो गया, और आउटर लॉग का क्या होगा, जो पावर में है j पावर 3, मतलब कि j पावर 3 है तो यहाँ बेस हो गया 3। ये क्या बन गया, ये बन गया सेकेंड वाले का। थर्ड वाले का वैसे ही देखेंगे तो क्या है, k इक्वल टू 4, k पावर 12 लेस देन इक्वल टू n पावर 70। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 70 है, कट नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस 12 को इसके नीचे ले आएंगे, 70/12 कर देंगे, ये तो कर सकते हैं ना, तो बस 12 को यहाँ लिख लिए, अब सिंपल बन गया। अब क्या है, k प्लस 6 है, तो यहाँ जो अगर n होता तो n/6 लिखते, क्योंकि ऐड हो रहा है बार बार, अब n पावर इतना डिवाइड बाई 6 करेंगे, मतलब क्या होगा, n पावर 70 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 6। अब a बन गया थर्ड वाले का। अब इसके लिए फाइंड आउट करना है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर a डिपेंड कर, इस पर a डिपेंड कर रहा है, इस पर a डिपेंड कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके log n पावर 4, सबसे पहले इसको लिखते हैं n पावर 70/12, n पावर 70/12 इंटू log n पावर 4 log n पावर 4 बेस 4 इंटू, देखो ये 4 अलग है, ये लिख रहा है ऊपर लाइन में देखो, इंटू ए log n पावर 5 log n पावर 5 बेस यहाँ 2 यहाँ 3, बस ये बन गया, हो गया। ये क्या है, ये बन गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। आप बोल देगा कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वैल्यू अगर दे दिया, x का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए अगर दे दिया तो क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम से लूप रन करेगा उतना इंटू, एक बार में n है, 2 बार में 2n, 10 बार में 10n, मतलब कि जितना टाइम से रन करेगा उतना ही, ये कितना टाइम से रन करेगा, इतना टाइम से रन करेगा, मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, n इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि x वैल्यू क्या हो गया, n इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बस अब देख लेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है तो ये हो गया, x का वैल्यू पूछा है ये हो गया, बस इतना ही है।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना ही है बस। लगभग सब क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ कहीं चेंजिंग रहे एक बार ऑब्जर्व करना, आसान चीज है, समझ जाओगे। और प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चन का, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो गलत नहीं होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। इसलिए कोशिश ऐसा करो कि जो भी पढ़ाई किए हो उसको अच्छे से समझ लेना है, ताकि एग्जाम तक वो चीज दिमाग में रहे। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाई कर लिए बाद में भूल गए, तो अभी कर लिए हैं बाद में भूल गए अगर, तो बेनिफिट नहीं हुआ ना। इसलिए पढ़ाई इस तरीके से करना है कि लास्ट तक याद रहना चाहिए, बस पर्पस यही है। एकदम आराम आराम से समझाया हुआ है, समझना, नोट्स में देख लेना, सेकेंड टाइम में नोट्स से ही रिवाइज करना। अगर कहीं कुछ डाउट लगे स्टार मार्क कर लिए, बस उसी पर्टिकुलर वीडियो को देखे, टोटल वीडियो को नहीं देखे। जो टॉपिक वाइज वीडियो है उस वीडियो में वहां पर गए पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लिए। ऐसा नहीं कि अब नोट्स में कहीं डाउट है पूरा वीडियो देखेंगे, अब दोबारा देखने का क्या फायदा, एक ही काम को बार बार नहीं करना है। तो सही है, अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा जो बता रहे थे स्टार्टिंग से, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बीगो लिखते हैं, बीगो में कंज्यूम कर जाता है कांस्टेंट को, मतलब कि कांस्टेंट हट जाता है। बीगो है जो कांस्टेंट को खा जाएगा। कौन से कांस्टेंट को खा जाएगा भाई? प्लस रहे, माइनस रहे, इनटू रहे, डिवीजन रहे, ये चारों तरह के ऑपरेटर के साथ में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। बस यही चीज है यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं एसिम्पटोटिक नोटेशन। इसको लिख लो, नेक्स्ट क्लास में ही होगा। नेक्स्ट क्लास में होगा एसिम्पटोटिक नोटेशन। इससे भी क्वेश्चन आता है तो अगले क्लास में बनाएंगे। चलो ठीक है फिर।